दोस्तों, एक बार फिर से प्लेटफॉर्म क्रिकेट क्लब आर पे आपके साथ हाजिर हूँ मैं। जैसा कि आप जानते हो, आज ऑस्ट्रेलिया इंडिया सीरीज का दूसरा मुकाबला एडिलेड में शुरू हुआ और सुबह टॉस जब ऑस्ट्रेलिया ने जीता और भारतीय प्लेइंग 11 का अनाउंसमेंट हुआ, जिसमें कोई चेंज नहीं किया हुआ। जो फर्स्ट ओडीआई में भारतीय टीम फाइनल 11 के साथ खेली थी, उसी 11 के साथ आज इस एडिलेड के क्रिकेट ग्राउंड पे भी भारतीय टीम उतरती हुई नजर आई। लेकिन चेंज हुआ तो जो कहना होगा, फाइनल 11 में भले ही चेंज नहीं हुआ, लेकिन चेंज हुआ भारतीय खिलाड़ियों के एटीट्यूड में, क्योंकि एक बार फिर से एडिलेड क्रिकेट ग्राउंड पे सभी की नजरें रोहित और विराट कोहली पे थी। दोनों ही 7 महीने बाद के अंतराल में ये दूसरा ओडीआई खेलते हुए नजर आए और बहुत चर्चाएं दोनों को लेके इस सीरीज में हुई हैं, चर्चा का विषय रहे हैं। हालांकि भारत ने जब शुरुआत की, शुरुआत कह सकते हैं एक धीमी शुरुआत रोहित शर्मा के साथ सुमन गिल ने की। सुमन गिल जो कि 9 रन बनाने के बाद आउट हुए और रोहित शर्मा एक छोर पे संघर्ष करते शुरुआती 6-7 ओवरों में नजर आए और उनका जो संघर्ष उन्होंने उस कहना होगा कि एडिलेड के ग्राउंड पे, पिच पे जो समय बिताया, संघर्ष किया, उसका रिजल्ट निकल के आया। हिटमैन ने जब वापसी की ओवल कि उस ओवर में जब उन्होंने 2 शॉर्ट गेंदों पे 2 छक्के लगा के एक तरह से ये बताने का प्रयास किया कि हिटमैन अभी भी जो है ओडीआई क्रिकेट में है, अगर उन्होंने रिटायरमेंट नहीं लिया है तो क्यों नहीं लिया है, ये बताते हुए इस एडिलेड के क्रिकेट ग्राउंड पे। और रोहित शर्मा के कहना होगा कि बेहतरीन 73 रन के साथ श्रेयस अय्यर की वो साझेदारी जो भारत को इस मैच में जीवित कहना होगा कि जीवित रखी। शुरुआती उन झटकों के बाद जिस तरह से सुमन गिल 9 रन बना के आउट हुए और उसी ओवर में विराट कोहली का एक बार फिर से विदाउट स्कोर आउट हो जाना भारत के लिए 2 बड़े झटके थे। लेकिन हिटमैन का ग्राउंड पे खड़े रहना, पिच पे खड़े रहना अपने आप में वो सारी कहानी बयां कर रहा था जिसके लिए हिटमैन जाने जाते हैं। उनका साथ दिया इस ओडीआई टीम के न्यू वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर, जिन्होंने 61 रन की पारी खेली। हिटमैन आउट होने से पहले भारत को उस स्थिति तक पहुंचा चुके थे जहां से भारत एक सम्मानजनक और एक अच्छा फाइटिंग स्कोर की तरफ देख सकता था। और उस कहानी को हिटमैन के बाद कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया श्रेयस अय्यर ने। हालांकि जिस गेंद पे वो आउट हुए, क्रॉस बैटेड शॉट लगाने का प्रयास एक स्पिनर को उन्होंने किया, और जबकि श्रेयस अय्यर स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, उसके बावजूद वो एज लगना उनका और आउट होना दुर्भाग्यपूर्ण था भारतीय टीम को और भारतीय टीम के साथ साथ श्रेयस अय्यर को। अक्षर पटेल, क्योंकि आप जानते हो जैसे इस सीरीज में उनको यूज किया जा रहा है केएल राहुल से पहले, और अच्छी बल्लेबाजी पहले ओडीआई में भी उन्होंने की थी जब 31 रन बनाए थे। लेकिन आज क्योंकि भारत को इस सीरीज को जीवंत रखने के लिए मैच जीतना जरूरी था और उसके लिए आपको एक अच्छे टारगेट तक पहुंचना भी जरूरी था, तो अक्षर पटेल का ग्राउंड पे खड़ा रहना और वो 44 महत्वपूर्ण रन कहना होगा कि पहले श्रेयस अय्यर के साथ और उसके बाद उनका जो केएल राहुल या फिर उसके साथ वाशिंगटन सुंदर के साथ वो 44 रन की पारी खेलना, एक तरह से भारत को 200 का स्कोर उन्होंने पार कराया। और 200 से सवा 200 तक पहुंचते पहुंचते भारतीय टीम एक बार फिर से लड़खड़ाती हुई नजर आई जब भारत ने केएल राहुल, वाशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी के विकेट एक गुच्छे में खोए, तो लगा कि शायद ये पारी कहीं ना कहीं आपकी जो है 250 के अंडर या 140 से पहले सिमट जाएगी। लेकिन फिर जो इस कहना होगा कि दौरे का या इस स्क्वाड का जो भारतीय टीम का स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया गया है, उसमें सबसे चर्चित नाम हर्षित राणा, जिनको लेके कहा जाता है कि गौतम गंभीर के लायक की वजह से वो टीम में है। उन्होंने उनके पास ये मौका था कि वो अपने इस सिलेक्शन को जस्टिफाई करें अभी, क्योंकि बल्लेबाजी कर रहे थे तो बल्लेबाजी से भी उनको जस्टिफाई अपना सिलेक्शन करना था एज ए ऑलराउंडर। जिस तरह से टीम उनको देख रही है, ये मैनेजमेंट उनको देख रही है, और उन्होंने आज ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से उस अपने सिलेक्शन को जस्टिफाई किया। जिस तरह से एक अच्छी और तेज पारी उन्होंने खेली, उसकी बदौलत भारत जो स्कोर आपको कहीं ना कहीं 250 के अंदर नजर आ रहा था, भारत 250 के पार पहुंचा और भारत ने जो 160 प्लस का स्कोर ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा है,
आसान नहीं होगा। फ्लड लाइट में अंडर लाइट्स बॉल मूव भी करेगा, स्विंग भी करेगा, और भारत के पास उस तरह की फास्ट बॉलिंग है जो इस सिचुएशन का इस इन कंडीशनों का फायदा उठा सकती है, जिसमें कहना होगा अर्शदीप सिंह, जिनके पास स्विंग और कराने की जो क्षमता है वो उसको देखते हुए, और साथ जो उनका देंगे वो मोहम्मद सिराज। तो ये कह सकते हैं कि भारत ने एक फाइटिंग स्कोर जरूर अब ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा है, और ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान नहीं होगा। भारत को बॉलिंग जब करने भारतीय टीम आएगी तो अर्शदीप ने जो बल्लेबाजी में कहना होगा कि आज प्रदर्शन किया है, जरूर वो एक बूस्ट का काम करेगा जब वो बॉल उनके हाथ में होगी। और तो ऐसे विकेट्स रहेंगे जो भारत चाहेगा कि जल्दी से जल्दी उनको मिले, जिसमें पहला कप्तान ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श होंगे, और दूसरा ट्रेविस हेड। अगर भारत शुरुआती ये दोनों विकेट निकालने में कामयाब हो जाता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया का जिस तरह से अनएक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर है, उनके लिए ये इस टारगेट तक पहुंचना आसान नहीं होगा। अब बॉलिंग का जो दमखम है बॉलर्स को, भारतीय बॉलर्स, और खासतौर से जो फास्ट बॉलिंग भारत की है, जिनके तीनों ही बॉलरों को अगर मैं बात करूं, वो चाहे वो अर्शदीप हो, या फिर हर्षित राणा हो, या फिर मोहम्मद सिराज हो, उनके पास वो काबिलियत है इन कंडीशनों में अपने जो फ्लड लाइट, अंदर फ्लड लाइट, जिस तरह का बॉलरों को हेल्प मिलेगा नया बॉल से, कि वो जो करना चाहते कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया को इस टारगेट पे पहुंचने से पहले रोक सकते हैं, बशर्ते आपको शुरुआती विकेट चाहिए होंगे। और अगर उसमें से ये 2 विकेट हो जाते हैं ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श के, तो फिर आप निश्चित तौर पे इस स्कोर को डिफेंड कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल दोस्तों देखते हैं इनिंग्स ब्रेक के बाद जब ऑस्ट्रेलिया अपनी पारी की शुरुआत करेगा तो एक यूनिट के तौर पे भारतीय बॉलिंग का प्रदर्शन नजर आए, इसी होप के साथ। और भारत ये जो सीरीज जो कि 3 ओडीआई की मात्र है, जिसका दूसरा मैच आज खेला जा रहा है, उसमें इस मैच को जीत के क्या सीरीज बराबरी करता है, देखना ये होगा सिर्फ। अगर भारत ये सीरीज यहाँ बराबरी करता है तो नेक्स्ट मैच जो होने वाला है जबरदस्त मैच होगा, सीरीज डिसाइडर मैच होगा, और आपको देखने को वहाँ बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं भारत किस तरह से अपने बॉलिंग का जो प्रदर्शन है वो अब दूसरी इनिंग में करता है अंडर फ्लड लाइट। थैंक यू।